जनसेवक क्रांति पार्टी शीर्ष नेतृत्व के साथ लोकसभा चुनाव प्रत्याशी विजय यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव चिन्ह के रूप में मिला रसोई गैस सिलेंडर का निशान आज गुड़गांव लोकसभा चुनाव क्षेत्र के मतदाता को समर्पित किया। इस अवसर पर जनसेवक क्रांति पार्टी की ओर से आम मतदाता की मन की पीड़ा के समाधान के लिए तैयार है ब्लूप्रिंट भी गुड़गांव के आम मतदाता को समर्पित किया गया। इस अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता को जनसेवक क्रांति पार्टी संस्थापक अंकित अलग ने साथ साथ पार्टी का शीर्ष नेता और आगामी लोकसभा चुनाव प्रत्याशी विजय यादव ने भी संबोधित किया। पार्टी संस्थापक अंकित अलग ने इस अवसर पर मीडिया कर्मियों और पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों को उत्तर देते हुए अपना आत्मविश्वास प्रदर्शित करते हुए कहा कि निश्चित रूप से हम यह कह रहे हैं कि गुड़गांव की आम जनता और अभी तक इस क्षेत्र से चुने गए जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद की खाई को पाटने के साथ साथ ही समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हमारे द्वारा तैयार समाधान पत्र को लेकर आम मतदाता के पास पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारी कार्य योजना को पूरी करने की दिशा में पहला कदम है। उन्होंने बताया कि हमारी यह सोच के संबंध में हमने पाया कि जनसेवक क्रांति पार्टी इस सोच के प्रति हमेशा मतदाता आशावान और सकारात्मक रूप से और खुले दिल और दिमाग से सोचने लगा है। उसे यह भी लग रहा है कि उसे तुरंत लाभ भी होगा। कोई भी जनप्रतिनिधि अब मतदाता की सुनवाई के लिए हाजिर रहेगा। आज का मतदाता यह जान चुका है कि आज तक उसकी स्थिति में सुधार के लिए लप्पे झप्पे मारने वाली बड़बोली राजनीतिक पार्टी किसी भी रोग का इलाज नहीं है, बल्कि मौका परस्त और सभी एक ही जैसी है। पार्टी संस्थापक अंकित अलग ने बताया कि जनसेवक क्रांति पार्टी की मूलभूत नीति आम मतदाता और जनप्रतिनिधि के बीच संवाद पैदा कर हर एक समस्या को समाधान प्रस्तुत करना है। उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी के इस नए सोच और नीति को लेकर गुड़गांव की आम मतदाता उत्साहित है। उन्होंने कहा कि गुड़गांव की आम मतदाता का यही सोच है कि इस लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी विजय यादव की जीत का काम पूरा कर देगा। पार्टी प्रत्याशी विजय यादव ने कहा कि इससे पहले भी और अभी भी आप सभी के लिए उपलब्ध हैं, इस तरह आगे भी जरूरत पर आपको उपलब्ध रहूंगा। या जो सांसद प्रत्याशी बाहर से लाए गए उनकी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं रही। वो सिर्फ अपने हाईकमान या शीर्ष नेतृत्व कहते हैं उनके प्रति जवाबदेही। उनकी 5 साल की दौड़ सिर्फ और सिर्फ टिकट पाने की रही है। हम एक ऐसे कैंडिडेट के रूप में आपके बीच है जिसकी जवाबदेही आप जनता के प्रति हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं शीर्ष नेतृत्व पर, इनकी भी जवाबदेही एक आम जनता के प्रति है जो इस क्षेत्र में पिछले पायदान पे भी खड़ा है, उसके प्रति भी हमारी जवाबदेही। हमें किसी बाहरी लॉबी को जवाब नहीं देना या किसी शीर्ष नेतृत्व के नाम पर 2-4 लोगों के प्रति हमारी जवाबदेही नहीं। ना हम किसी दबाव में काम करेंगे और ना ही हमारी 5 साल की कसरत रहेगी कि हम अपनी अगली बार टिकट कैसे सुनिश्चित करें। हमारी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ जनता के प्रति है। मैं जनता जनार्दन से भी कहना चाहूँगा, आप उन लोगों को मत चुनो जिनकी जवाबदेही दिल्ली के प्रति हो। आप उनको चुनो जिनकी जवाबदेही आपके प्रति हो और दिल्ली में आपकी बात को मजबूती से, मुखरता से सरकार के समकक्ष रख सके, लोकसभा में उठा सके। वरना यहाँ से अब तक ऐसे गूंगे बहरे लोग गए संसद में जो आवाज उठाना तो दूर 5 साल भारतीय संसद में कहीं नजर तक नहीं आते। तो ये जनता को अब तय कर लेना चाहिए कि किन लोगों के साथी बनने हैं। क्योंकि मैं पिछले कई सालों से अहीर रेजिमेंट के आंदोलन में और उस धरने प्रदर्शन यात्राओं में शामिल रहा हूँ। मानेसर में, पचगांव में जब किसानों का 2-2.5 साल से आंदोलन चल रहा है, धरना चल रहा है, मैं उसमें भी साथी रहा हूँ उनके, और उनमें हमने बड़ी प्रमुखता से, मुखरता से पंचायत में भाग लेते हुए उनकी बात को उठाया है। मैं आप मीडिया के माध्यम से अहीर रेजिमेंट जो संघर्ष समिति है, अहीर रेजिमेंट की जो कमेटी है, या किसानों की जो मानेसर पचगावा बैठे हैं 1810 और 1128 एकड़ वाले, उनकी भी जो कमेटी है, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा, विनम्र गुजारिश करूँगा कि आपके पास मौका है। कल को फिर ये मत कहना कि हमारा सांसद हमारी सुनवाई नहीं करता, हमारा सांसद हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचाता नहीं है, हमारा सांसद हमारी बात को मुख्यमंत्री या किसी प्रशासनिक अधिकारी तक नहीं पहुँचाता। वरना 5 साल का दुख हो जाएगा, फिर आप धरने प्रदर्शन और इस तरह के आंदोलन में चले जाओगे। बेहतर होगा, सही समय है, उचित समय है, आप हमारे साथ खड़े हो जाओ। आने वाली 25 तारीख को गैस के सिलेंडर पर ईवीएम का बटन दबाकर अपनी आवाज़ को आप किस वक्त अपनी बात
सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। 2 तारीख को जनसेवक क्रांति पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर हमने नामांकन दर्ज करवाया था और कल डीसी साहब ने, इलेक्शन कमीशन ने हमें चुनाव चिन्ह दिया है गैस का सिलेंडर, जो मैं समझता हूँ स्त्री हो पुरुष हो हर भारतीय नागरिक से उसका वास्ता है। तो पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपनी जो गुड़गांव लोकसभा की जनता जनार्दन है उसको मैं कहना चाहूँगा कि हमारा चुनाव चिन्ह गैस का सिलेंडर है। दूसरी बात, एक अभी हमारी पार्टी ने, जैसे अक्सर सभी राजनीतिक दल भाजपा, कांग्रेस या अन्य क्षेत्रीय दल सभी अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं, ऐसे हमने एक समाधान पत्र 2024 जारी किया, क्योंकि गुड़गांव जैसे शहर में या गुड़गांव लोकसभा की मैं बात करूं, जिसमें गुड़गांव एवं सभी आते हैं सारे भी गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र जो हरियाणा की सबसे हॉट सीट है और यहाँ सेलिब्रिटी से लेकर बड़े बड़े पुराने राजनीतिक परिवारों की विरासत रही है, वहाँ हम जनसेवक क्रांति पार्टी के एक सेवक के रूप में लोगों के बीच, तो इस समाधान पत्र में हमने वो सभी मुद्दे रखे हैं जिनसे यहाँ के इस लोकसभा क्षेत्र को हमेशा से मांग रही है और समय समय पर जनता इसके लिए आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन आदि करती रही है। मैं इसके कुछ पॉइंट्स आप लोगों के माध्यम से जनता को, गुड़गांव लोकसभा की जो हमारी बहुत आदर्श जनता है उसको बताना चाहूँगा। इसमें हमने रखा अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग को, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे तो हम इसको संसद में बड़ी प्रबलता से उठाएंगे। दूसरा है मेवात के संपूर्ण विकास, शांति और भाईचारे को हम बढ़ावा देंगे। गुड़गांव में इस दक्षिण हरियाणा में SYL का मुद्दा हमेशा से ही रहा है, क्योंकि सूखाग्रस्त इलाका है, पानी की जरूरत है, तो हम SYL की मांग को भी, जो दशकों पुरानी मांग है जनता की, उसको भी बड़ी